और अगर कोई इंसान जो बोल रहा है और जो एक्सप्रेशंस दिखा रहा है वो मैच नहीं कर रहे, तो समझ जाओ कि वो इंसान या तो कुछ छुपा रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। जब भी किसी इंसान की आईब्रोज रेज्ड होती हैं तो उसके सिर्फ दो मतलब होते हैं, एक होता है शॉक, दूसरा होता है इंटरेस्ट। क्या तुम भी मेरी तरह क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि कैसे एक इंसान के चेहरे की एक्सप्रेशंस को देख के उसके दिमाग को पढ़ा जा सकता है? आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई है कि कैसे चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें पता लग सकता है कि एक इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है। और इस चीज की सबसे बड़ी एडवांटेज पता है क्या है? कि चाहे आप अफ्रीका में हो, चाइना में हो या अमेरिका में हो, हम किसी के भी एक्सप्रेशंस को पढ़ सकते हैं। बेशक लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन एक इंसान के एक्सप्रेशंस वो सेम होते हैं। दुनिया में 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस हैं जो सब लोग फील करते हैं और उन्हें सब लोग सेम तरीके से शो करते हैं। तो एक एक करके इन्हें डिकोड करेंगे और देखेंगे कि किस इमोशन में लोग कैसे एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। सबसे पहला आता है हैप्पीनेस। जब एक बंदा खुश होता है तो उसके चिक्स लिफ्ट हो जाते हैं और उसकी आंखों के नीचे क्रो फीट बन जाते हैं और होठों पे एक बड़ी स्माइल दिखाई देती है। फिर दूसरा एक्सप्रेशन है सैडनेस यानी उदासी। इसमें आईब्रोज नीचे की तरफ टिल्ट हो जाती हैं, कई बार आंखें भी भर आती हैं और साइड से होठ भी नीचे चले जाते हैं। जैसा हम इसके लिए इमोजी यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर थर्ड है फियर यानी डर। इसमें आंखें एकदम से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, आईब्रोज ऊपर चली जाती हैं जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड देख लिया हो और हम पीछे हटने लगते हैं। फोर्थ इमोशन है डिस्गस्ट यानी घिन। ये एक्सप्रेशन मोस्टली तब शो होता है जब हम कुछ बैड स्मेल करते हैं या फिर जब हमें कुछ बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। इस एक्सप्रेशन में नाक सिकुड़ जाता है और ऊपर वाला होठ कर्ल हो जाता है। फिर फिफ्थ है एंगर यानी गुस्सा। गुस्से में सबको पता है हम थोड़े डेंजरस लुक देते हैं, मतलब हमारी आईज पैनी हो जाती हैं, आईब्रोज ऊपर चली जाती हैं और लिप्स और चीक्स एकदम टाइट हो जाते हैं। सिक्स्थ एक्सप्रेशन सरप्राइज यानी हैरानी। इसमें भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, आईब्रोज ऊपर चली जाती हैं और कई बार मुंह भी खुल जाता है। और फिर सेवंथ एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट यानी ताना मारना। इस एक्सप्रेशन में फेस की एक साइड ही स्माइल आती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला कह रहा हो कि तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो। और इस एक्सप्रेशन में बहुत सारा ईगो छुपा होता है। ये सब एक्सप्रेशंस नेचुरल हैं और एकदम ऑटोमेटिक हैं, इन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। जब भी तुम किसी इंसान को इन स्टेट में देखोगे तो तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे कि ये इंसान कैसा फील कर रहा है। अब ये जो एक्सप्रेशन थे ये सबसे इजी और सबसे बेसिक थे, इन्हें कोई भी इजीली समझ सकता है। लेकिन मुश्किल टास्क होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना, जो कि फेस पे 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखते हैं। और जो इंसान इन्हें पढ़ना सीख जाता है उसके लिए सब लोग खुली किताब जैसे हो जाते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त आया, तुमने उससे पूछा हाँ भाई कैसा है, उसने बोला मैं तो एकदम बढ़िया भाई। लेकिन जब वो ऐसा बोल रहा हो तो तुम्हें ये नोटिस करना है कि इन 7 बेसिक एक्सप्रेशंस में से उसके फेस पे सबसे ज्यादा कौन सा एक्सप्रेशन दिखाई दिया है। और तुम सोच सकते हो कि उसे ये बात बोलने में कितना ही टाइम लगेगा, बस उसी टाइम में तुम्हें नोटिस करना है। और अगर तुम्हें ऐसे बातों के बीच में ही फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ना आ गया तुम सारा खेल ही समझ जाओगे। और मुझे पता है कि ये काम शुरू में बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो इसे आसान बनाने के लिए एक मेथड है जिसमें इस पूरी प्रोसेस को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जो कि ये आईब्रोज, आईज और माउथ। बेशक तुम नोट डाउन भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, बिल्कुल तुम किसी इंसान को देखते ही समझ जाओगे। जब भी किसी इंसान की आईब्रोज रेज्ड होती हैं तो उसके सिर्फ 2 मतलब होते हैं, एक होता है शॉक, दूसरा होता है इंटरेस्ट। मतलब या तो वो तुम्हारी बात में इंटरेस्टेड है या फिर उससे हैरान है। दूसरी पोजीशन आईब्रोज की होती है टाइट या स्ट्रेट, जो कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन में होती है। और ऐसे ही आईब्रोज की थर्ड पोजीशन होती है एक आईब्रो ऊपर और एक नीचे, जिसके सिर्फ 2 मतलब होते हैं, सार्केज्म या सस्पिशियस। इनके अलावा हमारी आईब्रोज की और कोई मूवमेंट नहीं होती है और शायद ही तुम्हें कोई इतनी इजी लैंग्वेज में और इतना ब्रेकडाउन करके समझाएगा। फिर इसके बाद आईज पे आते हैं। हमारी आईज के भी ऐसे ही लिमिटेड सिग्नल्स होते हैं जो तुम्हें इजीली याद हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है कॉमन और एकदम स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, जो कि नॉर्मल लोग शो करते हैं जब वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं। दूसरा होता है इंटेंस आई कॉन्टैक्ट, किसी को घूरना। एक इंसान दूसरे इंसान को तभी घूरता है जब या तो उससे गुस्सा होता है या फिर उसे वो कंट्रोल करना चाहता है। और थर्ड स्टेट होती है अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, मतलब आई कॉन्टैक्ट बनाना ही नहीं, जो कि सिर्फ 3 ही कारणों से होता है, या तो बंदा गिल्टी है या फिर वो शाय है या फिर वो नर्वस फील कर रहा है। इसके बाद आते हैं माउथ पे। हमारे मुंह का एक ही काम होता है, बोलना। और अगर कोई इंसान जो बोल रहा है और जो एक्सप्रेशंस दिखा रहा है वो मैच नहीं कर रहे, तो समझ जाओ कि वो इंसान या तो कुछ छुपा रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ यार, उसकी आईब्रोज और आईज अगर ये दोनों उस मैं ठीक हूँ से मैच नहीं कर रही तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। अगर तुमने ये चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो तुम एक इंसान का वो चेहरा देख पाओगे जो ये दुनिया नहीं देख पाती। और इस चीज की कितनी सारी एडवांटेजेस हैं वो तो शायद मैं तुम्हें गिनवा ही नहीं सकता। एक इंसान को तुम कंट्रोल भी कर पाओगे, उसे खुश भी रख पाओगे
और उसे समझ भी पाओगे कि वो आखिर चाहता क्या है। क्योंकि अगर तुम किसी को सिर्फ देख के समझने लगे तो वो इंसान तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, और अगर तुम्हें सिर्फ मैसेज पढ़ के किसी की साइकोलॉजी को डिकोड करना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।